हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल फोकस स्टडी। आज है 12 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी मैं आपको बताता चलूँगा, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वाल्टर रोजर मार्टोस। अभी हाल ही में पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा ने की। वह एल्वारो कैट्रियानो बेलेडो की जगह लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लिमा के गवर्नमेंट पैलेस में आयोजित किया गया। जैसा कि यहाँ पेरू की बात हो रही है, तो पेरू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। पेरू की कैपिटल है लीमा और वहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने सभी क्षेत्रों में कई तरह के हस्तक्षेपों की शुरुआत करके कोविड-19 संकट पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की। जैसा कि यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं तथा वहाँ की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक V नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। यह कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि देश और विदेश से कई वैज्ञानिकों ने इसके चरण 3 परीक्षणों से पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के विकल्प पर कई सवाल उठाए हैं, जो आमतौर पर कई महीनों तक और हज़ारों व्यक्तियों पर किया जाता है। जैसा कि यहाँ रूस की बात हो रही है, तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है राज्य में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल और वहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद ओल्ड बिलाल। अभी हाल ही में मोहम्मद ओल्ड बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गजौनी के द्वारा की गई है। मोहम्मद ओल्ड बिलाल एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख भी हैं। साथ ही वे राष्ट्रपति के सहयोगी और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ओल्ड बिलाल की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल ओल्ड शेख सिदिया और उनकी पूरी सरकार के इस्तीफे के बाद की गई है। जैसा कि यहाँ मॉरिटानिया की बात हो रही है, तो मॉरिटानिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। मॉरिटानिया की कैपिटल है नोकचोट और वहाँ की मुद्रा है मॉरिटानियन उइगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त।
अभी हाल ही में 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया। 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। एग्जाम में आपसे डीजल इंजन के आविष्कारक के बारे में पूछा सकता है, जो हैं सर रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? 101। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय देश के रक्षा उद्योगों को प्रतिबंधित सूची में वस्तुओं के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। इस सूची में उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली जैसे कि असॉल्ट राइफलें, आर्टिलरी गन्स, सोनार सिस्टम्स, कॉर्वेट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, रडार सहित कई अन्य रक्षा सामान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। अभी हाल ही में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज के एक अन्य रेसर वॉल्टरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणितोंबी सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान मणितोंबी सिंह का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान FC टीम का हिस्सा थे, जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। वह 2002 बुसान एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कवि थकल पुस्तक के लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले। अभी हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कोरोना कवि थकल पुस्तक रिलीज की है। इस पुस्तक में पोएम्स की कलेक्शन है, जिसे मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्ले ने लॉकडाउन के दौरान लिखी है। इन्होंने हाल ही में इंग्लिश और मलयालम में करीब 13 किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने US की IT फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई IT कंपनी से IT क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस केंद्र के कर्मचारियों को R&D में लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन जैसे उन्नत तकनीकों का लाभ उठाया जाएगा। बोस्टन समूह के अध्यक्ष हैं सुब्बू कोटा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? IIT कानपुर। अभी हाल ही में IIT कानपुर ने BEEG बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल नाम से स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है। चलिए जान लेते हैं कि ये BEEG है क्या। तो इसमें बीज, खाद और मिट्टी को मिक्स करके उनकी बॉल्स बना दी जाती है, जिसमें कि हमें किसी भी बीज को बोने के लिए गड्ढे नहीं खोदने पड़ते, सिर्फ उन बॉल्स पर समय समय पर पानी देना पड़ता है और पौधा निकल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।